अभी देखो मैंने छाया में कपड़े कुछ सुखाए हैं। ये टी शर्ट है, इसके ऊपर छाया है बट इसके ऊपर धूप है, सनलाइट है। आप नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ छाया है, वहाँ पे धूप है। तो आपके दिमाग में ये आता होगा कि जो कपड़े हैं वो डायरेक्ट सनलाइट से सूखते हैं और वो जब हीट रेज पड़ती हैं सनलाइट की तो ये कपड़े सूखते हैं। ऐसा नहीं होता है। हालांकि ये एक फैक्टर है। जैसे कि मैं भी अगर धूप में जाऊँगा, अभी जैसे मैं धूप में आ गया तो मुझे गर्मी लग रही है। हाँ, जो सूरज की किरणें आती हैं वो सूरज की किरणों के अंदर हीट रेज होती हैं, गर्मी होती है, लाइट रेज होती है जिससे हमें दिखता है। लाइट रेज के साथ साथ उसके अंदर यूवी रेज भी होती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी होता है, कई तरह की रेज होती हैं। तो जो हीट रेज हैं वो इसको हीट मारती हैं, तो इसके अंदर जितनी भी नमी है वो वाष्प में बदलती है, यानी कि भाप में बदलती है और फिर वो पानी वेपरेट होता है। बट सबसे बड़ी बात होती है हवा। हवा के अंदर मॉइस्चराइज़र कितना है। जो हवा होती है उसके अंदर पानी सोखने की क्षमता होती है। अगर हवा की जो कैपेसिटी है पानी सोखने की वो फुल हो जाए, यानी कि 100% हो जाए, उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी 100% हो गई। जब ह्यूमिड इन्वायरमेंट आएगा जुलाई अगस्त में, जो चिपचिपी हुमस की गर्मी होती है, उसमें हवा है वो 80 90 95% तक उसमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है। इसलिए हमें इतनी भयंकर गर्मी लगती है, क्योंकि जो मॉइस्चर नमी है वो गर्म पानी है। अगर हमारे भाप गर्म लगेंगे हमारे शरीर पे तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी। अब बात आती है कपड़े सूखने की। कपड़े सूखने के लिए डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, हालांकि ये मैटर तो है कि अगर इन पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, सूरज की किरणें पड़ेंगी, जैसे इस टी शर्ट पे पड़ रही हैं, इन पे नहीं पड़ रही। ये कलर की हैं, इनको मैंने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं सुखाया क्योंकि इनका रंग उड़ जाता है। वो वाइट है, उसका रंग नहीं उड़ता, इसलिए मैंने उसको वहाँ पे सुखाया। बट जो हीट रेज आएंगी वो हीट रेज है जो इवेपोरेशन प्रोसेस है, यानी कि इसके अंदर जो पानी है उस पानी को वाष्प बना के ऊपर उड़ाना है, उसको फास्ट कर देंगी, जल्दी हो जाएगा। बट अगर आप इसको छाया में अंदर कमरे में सुखाएंगे तो वो प्रोसेस कम हो जाएगा। बट जब कपड़ा सूखता है, सूखने के लिए उसके अंदर जो पानी था वो पानी उससे बाहर निकलेगा और जो हवा है, सराउंडिंग से एयर है बाहर की, उस हवा में वो पानी जाएगा। अगर हवा के अंदर मॉइस्चर फुल है तो आप इसको बिल्कुल कितने ही धूप में सुखा लो। मान लो एक कांच का यहाँ डब्बा लिया हमने, पूरा बड़ा डब्बा बंद है, उसके अंदर हमने हवा भर दी जिसकी ह्यूमिडिटी 100% है, यानी हवा की कैपेसिटी फुल है, उससे ज़्यादा पानी नहीं ले सकती। उस कांच के डब्बे में अगर आप इस टी शर्ट को सुखा देंगे, अंदर कांच का डब्बा है, खुले में आपने उसको रख दिया, पूरी हीट लग रही है, पूरी धूप का आ रही है, तो ये बिल्कुल नहीं सूखेगी, बिल्कुल भी। और इसी टी शर्ट को इसी गीले कपड़े को अगर आप बिल्कुल अंधेरे कमरे में, बिल्कुल रात को अंधेरे कमरे में सुखा दो, बट वहाँ पे हवा आनी जानी चाहिए, हवा सूखी होनी चाहिए और हवा गर्म भी होनी चाहिए। गर्म भी नहीं होगी, सूखी भी हवा होगी ना, नॉर्मल भी टेम्परेचर होगा हवा का, तो इसका जो पानी है इसमें से पानी निकलेगा टी शर्ट में से और पानी निकल के हवा में चला जाएगा। ये नेचुरल प्रोसेस होता है। चाहे गर्मी ना भी हो फिर भी पानी कहीं भी पड़ा हो, चाहे सर्दियों में भी पानी है वो इवेपोरेट होता है, यानी कि वाष्प में बदलता है और ऊपर उसकी घनत्व कम हो जाता है, इसलिए ऊपर जाता रहता है और हवा में मिल जाता है। तो कपड़े सुखाने के लिए जो हवा है वो सूखी होनी चाहिए और उसका मॉइस्चर कम से कम होना चाहिए। धूप एक फैक्टर है बट अकेला धूप फैक्टर नहीं है।